नमस्कार दोस्तों। कम उम्र में बाल सफ़ेद होना एक आम समस्या है, लेकिन इसके कई कारण हो सकते हैं। तो आज हम जानेंगे उन सभी कारणों के बारे में और साथ ही जानेंगे कि कैसे हम लोग नेचुरली अपने सफ़ेद बालों को काला कर सकते हैं। तो वीडियो में पूरी तरह से बने रहिएगा, आपको यहाँ कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है। और अंत में बताऊँगा हर्बल शैम्पू बनाना जिससे आपके बाल काले और घने होंगे। तो आइए बिना लेट कीजिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे बालों की सरफेस में और हमारी त्वचा में सेल्स होते हैं जिसका नाम होता है मेलानोसाइट्स। ये हमारी बालों में या त्वचा में रंग बनाने का काम करती है। हमारी जीन्स तय करती है कि हमारे बालों का और त्वचा का कलर क्या होगा। जिनके त्वचा में ज़्यादा रंग होता है उनका रंग सांवला होता है, और जिनकी त्वचा में रंग कम बनता है उनकी त्वचा का रंग गोरा होता है। अगर आपको और डिटेल में जानना है मेलानोसाइट्स के बारे में तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, सफ़ेद दाग विटिलिगो। इसमें मैंने डिटेल में समझाया है व्हाट इज़ मेलानोसाइट्स और व्हाट इज़ मेलानिन पिगमेंट। दोस्तों, ये रंग बनाने वाली जो सेल्स है ये बहुत ही नाजुक होती है, और हमारे शरीर में किसी भी तरह की मुश्किल आने पर इनमें रंग बनने की जो प्रक्रिया है उसमें रुकावट आ जाती है। जैसे कि किसी तरह का तनाव या फिर डायबिटीज़ या फिर अस्थमा या फिर लीवर और किडनी डिजीज़, मीन्स कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ जो लंबे समय तक चलता है। अगर लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है तो ऑटोमेटिक हमारी जो बाल है वो सफ़ेद होना चालू हो जाती है। यहाँ पे एक बात समझना ज़रूरी है दोस्तों कि जिस किसी को भी जेनेटिक प्रॉब्लम है उस केस में यह ट्रीटमेंट काम नहीं आएगी। क्यों काम नहीं आएगी? क्योंकि आज जो मैं बताने वाला हूँ वो जेनेटिक केस के लिए नहीं है। जेनेटिक केस बोले तो क्या, जैसे कि मान लीजिए किसी के पापा को भी 15 साल की उम्र में बाल पकने चालू हो गए थे, उनके पापा को भी 20 साल की उम्र में चालू हो गया था, उनके बच्चे को भी अभी 15-20 साल में बाल पकने चालू हो गए हैं। तो ये होता है जेनेटिक। हाँ, इसमें क्या होता है, 1 या 2 जनरेशन गैप भी हो सकता है। सपोज़ उनके पापा को नहीं था, अभी मान लीजिए जिस बच्चे को है 20 साल में, हो सकता है उसके पापा को नहीं होगा लेकिन उनके दादाजी को ज़रूर होगा कहीं ना कहीं। तो इसे बोलते हैं जेनेटिक। अब बात करेंगे दोस्तों इसके कारण की, रूट कॉज क्या है और इसका सलूशन क्या है। पहला जो दोस्तों कारण है वो है आपका विटामिन B12 और B5 की कमी। इस कमी के कारण बॉडी में ब्लड कम बनती है, और B12 जहाँ भी कम होता है जिसका भी, उसका हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है वो कम हो जाती है बॉडी में। अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिक क्या है कि जो ब्लड सप्लाई है आपके बालों के रूट्स में वहाँ तक ब्लड नहीं पहुँच पाएगी, और ब्लड नहीं पहुँच पाएगी तो ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा। ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा तो जड़ें जो है बाल की जो फॉलिकल्स है वो क्या हो जाएंगे, उखड़ने लगेंगे। मीन्स बाल जो है वो कमज़ोर होगी, और कमज़ोर होगी उसके कारण हेयर फॉल होगा, बाल झड़ेंगे, बाल समय से पहले पकने चालू होंगे। दूसरा जो है दोस्तों वो है आपका मल न्यूट्रिशन और इम्प्रॉपर डाइट। इम्प्रॉपर डाइट बोले तो जैसे कि जब हम लोग प्रॉपरली सही प्रकार से न्यूट्रिशन बॉडी में नहीं लेते हैं। बालों को हेल्दी रखने के लिए हमें चाहिए कॉपर सही मात्रा में, जिंक, विटामिन B12, आयरन, प्रोटीन, ये सब तत्व चाहिए हम लोगों को। ये सब विटामिन्स चाहिए बालों को हेल्दी रखने के लिए। जब हम बालों को ये सब हम लोग नहीं दे पाते हैं हमारे डेली के आहार में, डेली के डाइट में, तो ऑटोमेटिक बाल झड़ते हैं और बाल समय से पहले सफ़ेद होते हैं। अगर हम लोग इनटेक गलत करते हैं, अगर हम लोग गलत खाते हैं तो जो आउटपुट आएगा वो भी गलत ही आएगा। जैसे कि इम्प्रॉपर डाइट में होता है, और आपका जैसे कि आप मटन के साथ घी खा रहे हैं तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। या फिर चिकन मलाई टिक्का, तो मलाई अलग चीज़ है और चिकन अलग चीज़ है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। जब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, विपरीत है, तो इसमें भी मेलानिन जो है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होता है। सही न्यूट्रिशन हम लोग अगर नहीं लेते हैं, जैसे कि ज़्यादा आजकल जो दौर चला हुआ है पिज़्ज़ा, बर्गर,
या फिर जंक फूड जितने भी है, तले भुने, KFC चिकन, बहुत सारे चीज़ हैं जो फास्ट फूड्स जितने भी हैं, उससे हम लोगों को सही प्रकार से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है बॉडी में। इसके अलावा जो चेन स्मोकर है, सिगरेट हो गया, या फिर कोई ड्रग्स ले रहे हैं, एनी ड्रग्स, या फिर जो अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो इस सब से भी आपके समय से पहले बाल सफ़ेद होते हैं और झड़ते हैं। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है आपका हार्मोनल इम्बैलेंस इन वुमेन। लेडीज़ों में मेनोपॉज के टाइम में बहुत ज़्यादा मात्रा में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। कोई हार्मोन्स बढ़ जाती है, कई हार्मोन आपका कम हो जाती है। कभी थायराइड हार्मोन भी बढ़ सकता है, या फिर उसका कम हो जाना, या फिर ग्रोथ हार्मोन का बढ़ जाना, या फिर कम हो जाना। ये सब से भी असमय बाल झड़ना और सफ़ेद होता है। नेक्स्ट जो है कारण दोस्तों वो है आपका एक्सेस ऑफ स्टेरॉयड मेडिसिन। अगर कोई इंसान सपोज अर्थराइटिस के पेन से जूझ रहा है, जॉइंट पेन से जूझ रहा है, तो उसके आपका ट्रीटमेंट की एफिकेसी को बढ़ाने के लिए कभी कभी डॉक्टर्स जैसे कि प्रेडनिसोलन, बेथामेथासन या फिर डेक्सोमेथासन इस तरह के स्टेरॉयड ड्रग देते हैं। तो ज़्यादा टाइम तक अगर हम लोग स्टेरॉयड लेते हैं तो उस केस में भी बाल कमज़ोर होते हैं और असमय सफ़ेद होते हैं। अगर हम लोग लंबे समय तक बालों को खुले धूप में छोड़ देते हैं, मीन्स जब धूप बहुत तेज हो, मीन्स एक्सेसिव एक्सपोजर टू सनलाइट, बहुत ज़्यादा अगर हम लोग सनलाइट के से एक्सपोज होते हैं, अपने बालों को रखते हैं, एक्सपोज रखते हैं, तो उस केस में भी ये बालों को नुकसान पहुंचाता है। और बहुत सारे कारण हैं जैसे कि पॉल्यूशन हो गया या फिर कॉन्स्टिपेशन हो गया, इन चीज़ों से भी असमय बाल सफ़ेद होते हैं। दोस्तों एक बार बाल सफ़ेद होने के बाद बालों का काला होना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, जो सफ़ेद बाल हो चुके हैं वो तो हो गए हैं, लेकिन आगे ताकि बाल सफ़ेद ना हो उसे हम लोग रोक सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट है जो कि आज मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपका जो हो चुका है सफ़ेद बाल उसका तो चांसेस आप समझिए, अगर हो गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ लेकिन तो आगे आपका जा कर के वो पक नहीं सकता है, आगे और ज़्यादा पकेगा नहीं, ना ही झड़ेगा। दोस्तों आप जो शैम्पू यूज़ करते हैं वो आप यहाँ पे कॉम्पोजिशन उसका देख सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चीज़ों से आपका शैम्पू बना है। सोडियम लॉरियल सल्फेट, लेकिन मैं जो आपको अभी बताऊंगा उसमें कार्सिनोजेन कंपाउंड नहीं है, वो पूरी तरह से नेचुरल है, पूरी तरह से होममेड है और बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। जो मैं अभी शैम्पू आपको बता रहा हूँ 99% चांस है, चांस क्या श्योर है, अगर आप इस चीज़ का पालन कीजिएगा तो आपके जो बाल झड़ रहे हैं वो रुक जाएंगे और असमय जो बाल सफ़ेद हुए हैं वो आज से रुक जाएंगे, सफ़ेद होना बंद हो जाएंगे। सबसे पहले आपको लेना है दोस्तों भिंगराज पाउडर। भिंगराज पाउडर 5 चम्मच। इस पाउडर से आपको ये फ़ायदा होगा दोस्तों कि ब्लड का, स्काल्प में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा। दूसरा, ये आपके जो फॉलिकल्स है, जो हेयर फॉलिकल्स है, जो बालों की जो जड़ है उसे मजबूती प्रदान करेगा। और तीसरा, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी इसमें है। दूसरा जो है दोस्तों वो है आपका आंवला पाउडर। 5 चम्मच आंवला पाउडर लेंगे, इसमें है आपका विटामिन सी और प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तीसरा लेंगे दोस्तों रीठा पाउडर, इसे लेंगे 10 चम्मच। इसमें विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई विथ आयरन, ये सारे चीज़ें हैं और ये इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी भरा हुआ है। याद रखिएगा रीठा पाउडर 10 चम्मच, मीन्स जो भी आप इससे पहले जो 2 आइटम लिए हैं वो 5-5 चम्मच है, ये कितना है उसका दुगुना है, 10 चम्मच। और नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है आपका सिकाकाई पाउडर। सिकाकाई पाउडर लेंगे 5 चम्मच। ये आपके बालों का कंडीशनिंग का काम करेगा, इससे बाल आपका स्मूथ होंगे और शाइनी, चमकदार बनेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों वो है आपका हैबिकस का फूल। हैबिकस मीन्स गुड़हल का फूल। गुड़हल का, सूखी हुई गुड़हल का फूल का या तो पाउडर ले सकते हैं आप, या फिर फूल को कूट करके पाउडर बना सकते हैं। इसका भी 5 चम्मच। ये विटामिन सी और एमिनो एसिड से भरा हुआ है, जिसके भी टाइम से पहले सफ़ेद बाल होते हैं उसमें ये बहुत ही फ़ायदा करता है। और जो 6th है दोस्तों वो है आपका मुल्तानी मिट्टी, इसे भी लेंगे 5 चम्मच। ये भी
ये आपके बालों का कंडीशनिंग का काम करेगा और ये आपके बालों का जो पीएच लेवल है उसको बैलेंस रखेगा, मेंटेन रखेगा। दोस्तों ये 6 चीज़ क्या करना है आपको, 5 चीज़ इसमें 5-5 चम्मच लेना है, लेकिन सिर्फ एक है जो क्या बोला मैं, रीठा पाउडर, वो 10 चम्मच लेना है। मैंने सबका रेशियो क्या रहेगा, 1-1-1-1-1। अगर आप कम क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो 1-1 चम्मच सबका रहेगा, लेकिन रीठा कितना रहेगा, 2 चम्मच। मैं 5-5 चम्मच बताया हूँ आपको समझाने के लिए। रीठा रहेगा 10 चम्मच, मीन्स सिर्फ रीठा ही रहेगा दुगुना, बाकी जो 5 आइटम है वो 1-1 चम्मच। जैसा आपको बनाना चाहते हैं उसको आप अच्छा से सब पाउडर को मिला लेंगे, मैश करके मिला करके उसको एक कंटेनर में, टाइट कंटेनर में रख देने का। इसे जब भी आपको यूज़ करना है, जब भी आपको बाल धोना है तो क्या करेंगे, एक दिन पहले कंटेनर से 2 से 3 चम्मच निकालेंगे। एक कांच की गिलास में, कांच की गिलास में 2 चम्मच डाल दिए, 2 से 3 चम्मच डाल दिए और उसे हल्के गुनगुने गर्म पानी में भिगा दिए, भिगा करके छोड़ दिए। और सुबह हो करके ये जो 6 प्रोडक्ट हैं उसके पेस्ट से क्या करेंगे, बालों में लगा करके उसको बाल को वॉश कर लेंगे। ये आप कीजिए कम से कम 2 से 3 महीने, देखिए 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। इसे कम से कम आप हफ्ते में 2 दिन कर सकते हैं या फिर हफ्ता में 1 दिन कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप इससे कर सकते हैं। आप भूल जाओगे जो आज आप शैम्पू यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा सा दोस्तों हो सकता है इसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर ये हो सकता है कि आप जो शैम्पू यूज़ कर रहे हो अभी उसमें हो सकता है झाग बहुत आता है, लेकिन इसमें हो सकता है झाग नहीं आएगा, लेकिन काम तो जो आप शैम्पू लगा रहे हो उससे ज़्यादा बेटर करेगा। 2 से 3 महीने में आप देखोगे आपको ज़रूर 100% लाभ होगा इससे। आप कर करके देखो और इसी चैनल में आकर के, इसी आपका कमेंट बॉक्स में आकर के आप ज़रूर, मैं आपका कमेंट पढ़ना चाहता हूँ, लिखना आप। जिसके बाल थोड़े से ड्राई हैं वो क्या यूज़ करेंगे, कर्ड, दही को इसी पेस्ट में क्या करेंगे, मैश कर लेंगे और दही के साथ उसे लगाएंगे तो बहुत फ़ायदा करेगा। या तो दही का यूज़ कर सकते हैं या तो फिर एलोवेरा भी है सेकंड ऑप्शन। एलोवेरा बाज़ार वाला नहीं, घर में जो प्लांट का होता है एलोवेरा, अगर आप अपने बगीचे में लगाए हैं तो एलोवेरा को उस पेस्ट में मिला सकते हैं, मैश कर सकते हैं, नहीं तो दही। अगला जो दोस्तों उपचार है वो है आपको रात में कॉपर के जग में, तांबे के जग में आपको पानी रख लेना है रात में, और उस पानी को सुबह खाली पेट पीना। सुबह कम से कम 2 गिलास पानी खाली पेट में, कॉपर वाला जो रात भर रखा हुआ है तांबे के जग में, उसे पीना है खाली पेट। करके देखो 2 से 3 महीने। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है आपका करी लीव्स बहुत ही एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है। इसे अगर आप यूज़ करते हो, अपने डाइट में शामिल करते हो, किसी भी रूप में आप यूज़ करो, इडली के चटनी के साथ ले सकते हो, दाल में तड़का लगा सकते हो, किसी भी रूप में करी लीव्स को आप शामिल करो अपना डाइट में। अगर इसे कच्चा खाओगे, 2-4 लीव्स डेली खा लेते हो तो और बेटर है। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है आपका अगले 2 से 3 महीने आंवला का सेवन स्टार्ट कर दो। डेली एक आंवला, या तो आंवला का मुरब्बा ले लो या तो आंवला का कैंडी ले लो। आंवला किसी तरह से आपको डेली के डाइट में ऐड करनी। जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उन्हें आप डाइट में शामिल करो और अवॉइड करो जंक फूड जैसे कि होते हैं पिज़्ज़ा, बर्गर, जितने भी है प्रोसेस्ड फूड जो भी हैं, तेल से भुने तले जो फूड्स है, फास्ट फूड्स जो हैं, मोमोज हो गया, ये सबको अवॉइड करो आप, और देखो आप 3 महीने में रिजल्ट। एट लास्ट आई वुड लाइक टू से दैट डोंट डू दीज मिस्टेक्स। फर्स्ट, यूजिंग टू मेनी प्रोडक्ट्स। आज किसी कंपनी का लेकर के आया शैम्पू या हेयर ऑयल, उसे लगा रहे हो 1 से 2 महीने, फिर जा कर के 2 महीने के बाद फिर दूसरी कंपनी का शैम्पू ट्राई किए, फिर 2 महीने के बाद तीसरी कंपनी का शैम्पू या फिर हेयर ऑयल ट्राई किए। ये सब मत किया करो, एक्सपेरिमेंट मत करो आप अपने बालों में। अपने बालों में कभी भी गर्म पानी मत डाला करो, इससे आपको नुकसान। गर्मी के दिनों में बालों को सनलाइट से कवर रखो। कहीं भी आप जाते हो तो या तो रुमाल बांध लिए या तो दुपट्टा ओढ़ लिए, मीन्स किसी तरह से ये बाल बचे रहने चाहिए, डायरेक्ट एक्सपोज नहीं होना चाहिए सनलाइट से बहुत देर तक। और रेगुलर बेसिस में कम से कम 2 दिन में या फिर 3 दिन में, अगर नहीं हो पाता है, अगर आपकी बिजी शेड्यूल है तो कम से कम हफ्ते में 1 बार अच्छा से बालों की चंपी कर लो, बालों का मसाज वीकली वंस कम से कम कंपलसरी है।
वो भी अगर आंवले का तेल मिलता है तो बेस्ट। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है और लगता है कि हाँ यूज़फुल है, जिनका बाल झड़ रहा है या फिर असमय सफ़ेद हो रहा है, उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।